गणेशा तुम्हारी लाज रखना हमेशा हमारी। जय हो देवा गणेशा तुम्हारी लाज रखना आरती तू चलना साथ सदा बन के मेरे साथी। मेरी अखियां बस तुझे ही निहारती और जाती है जो सांसें हैं पुकारती। आन रखना सदा ध्यान रखना सदा अपने भक्तों में पहचान रखना सदा अपने भक्तों में पहचान रखना सदा। शक्तियां देना देवा मुझे सारी लाज रखना हमेशा हमारी।
देवता कोई दानी नहीं। एक लोटा उन्हें जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। उस दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठे सोह काम रिपु कैसे, तेरे शरीर शांत रस जैसे। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। लंकेश पर ऐसी दया, सारी लंका को सोना बनाया। इन्हीं लंकेश पर ऐसी दया, सारी लंका को सोना बनाया। से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। बोले शंकर शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् स्वर्णामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रिपीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भालिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः।
कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे शिवा स्पृशत् विचित्र कल्पयोर्भुजंग मौक्ति कत्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम् पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी जान पिया आदर अधिकीना बाम भाग आसन हर दीना। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। नाथ धर्यो नरतन के ही हेतु मोहि समुझाई कहो वृष के तू। हे नाथ, तो उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, मुझे समझाइए। अवश्य। जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि बीबी बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेक रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। पार्वती प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं। इनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। हे देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को भगवान
श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को श्राप किस कारण से दिया? हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें प्रभु का ये संपूर्ण चरित्र अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं।